भाग्य भी कर्म करने वालों का ही साथ देता है। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक नदी का किनारा, उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी बहुत गहरा होता है, इसलिए उसमें कई तरह की मछलियां के झुंड रहते हैं। जलाशय में उनका प्रिय भोजन कोई और जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। उस जलाशय में भी नदी सी बहुत सी मछलियां आकर रहती हैं। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियां उस जलाशय में आती हैं। वह जलाशय लंबी घास व झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में 3 प्रमुख मछलियों का झुंड रहता था, जिनके नाम अन्ना, प्रत्यु, यदि। उनके स्वभाव भिन्न थे। अन्ना संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। प्रत्यु कहती थी, संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। यदि का सोचना था कि संकट का टालने या उससे बचने की बात बेकार है। करने कराने से कुछ नहीं होता। जो किस्मत में लिखा है वह होकर रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में से मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जाल में फंसी थी, अतः उनके चेहरे उदास थे। तभी उन झाड़ियों के ऊपर मछली खोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी थी। वे चौंके। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है, जहां इतनी सारी मछलियां पल रही हैं। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ गए और ललचाई नजर से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, आहा, इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी हैं। आज तक हमको इसका पता ही नहीं लगा। यह हमें ढेर सारी मछलियां मिलेगी। दूसरा बोला, ढेर सारी मछलियां तो मिलेगी, पर अभी उपयुक्त समय नहीं। तीसरे ने कहा, आज तो शाम गिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली थी। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी भी इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से। तब तक मैं बहुत दूर अटकेलियां कर रही होगी। प्रत्यु मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतना घबराने की जरूरत है। हो सकता है संकट आए ही नहीं। उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। हो सकता है रात को उनके जाल चूहे कुतर जाए। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए। भूचाल आकर उनके गांवों को कष्ट नष्ट कर सकता है, या रात को मूसलाधार वर्षा आ सकती है और बाढ़ में उनका गांव बह सकता है। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वह आएंगे तब की सोचेंगे। हो सकता है उनके जाल में मैं फंसू ही ना। यदि ने अपनी भाग्यवादी बात कही, भागने से कुछ नहीं। मछुआरे को आना है तो वह आएंगे। हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही है तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अन्ना ने उसी समय वहां से चली गई। प्रत्यु और यदि जलाशय में ही रही। बोर हुई तो मछुआरे अपनी जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियां पकड़ने। प्रत्यु ने संकट को आए देखा तो लगी जान बचाने के उपाय सोचने। उनका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊदबिलाव की लाश तैरती रही है। वह उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी उसे वह लाश मिल गई।
लाश सड़ने लगी थी। परतु लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश के सड़ाद अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में परतु फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु परतु दम साधकर मरी हुई मछली की तरफ पड़ी रही। मछुआरे को सड़ाद का बबका लगा, मछलियों को देखने लगा। उसके निश्चल पड़ी परतु को उठाया और सूंघा। आग, यह तो कई दिनों की मरी मछली है, सड़ चुकी है। ऐसे बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने परतु को जलाशय में फेंक दिया। परतु अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। यदि भी दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली यदि ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। सीख, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं और कर्म को प्रधान मानते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहने वाले का विनाश निश्चित है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।